ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी हम देखने वाले हैं वो है 23/1/73 23 जनवरी 73। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। अभी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे हमें समझ में आ गया है कि बाबा जो भी मुरलियाँ सामने ला रहा है वो समान बनने के, समीप बनने के और संपूर्ण मूर्त बनने के बारे में जो जो बाबा ने कहा है वही अव्यक्त वाणियाँ बाबा सामने ला रहा है ना। कि समान कैसे बनना है, समीप कैसे रहना है और संपूर्ण कैसे, मतलब बाप समान कैसे बनना है, संपूर्ण कैसे बनना है, इसके बारे में। तो संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। अब बाबा और ज़्यादा बता रहा है कि कौन से ऐसी 4 बातें हैं जो अगर हम फॉलो करें या उसके जैसा बने या फिर उसके बारे में अवेयर रहे तो हम संपूर्ण मूर्त बन सकते हैं। अब संपूर्ण मूर्त क्यों बनना है? क्योंकि जब तक हम संपूर्ण और कर्मातीत नहीं बनेंगे तब तक हम अगले कल्प में जा नहीं सकेंगे। संपूर्ण मूर्त बनना और कर्मातीत बनना मतलब ही संपूर्ण पावन बनना, है ना। जब तक हम संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्र नहीं बनते तब तक हम आगे के कल्प में जा नहीं सकते, सतयुगी बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा भी बता रहा है कि संपूर्ण मूर्त कैसे बनना है, मतलब सभी दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ इनको ही यूज़ करना है, वो हमारा नेचुरल नेचर कैसे बनाना है। तो संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। बच्चों के सदा स्नेही, सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले। अब इसमें भी बाबा क्या है, कौन है, क्या करता है, हमें औरों को बताना होता है या फिर हमें भी समझना होता है ना कि बाबा मतलब है क्या। तो यहाँ पर बाबा ने काफ़ी सारी बातें बाबा की कौन कौन सी है वो बहुत अच्छे से बताया है कि बच्चों के सदा स्नेही, बच्चे चाहे जैसे भी हो, बच्चे चाहे भूल जाए, पूरे विकारी बन जाए, है ना। इतनी कितनी ही बार, कितने सालों से, 85 सालों से बाबा बार बार बता रहा है, रोज़ मुरली चला रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कैसे किस तरह से धारणा करनी है वो बता रहा है ना। फिर भी हम अभी तक बने नहीं है, फिर भी बाबा बता रहा है, फिर भी बाबा को हमसे इतना स्नेह है, सदा स्नेही। कभी भी बाबा के मन में हमारे लिए कोई भी मतलब गुस्सा या ये कभी नहीं आता है। तो बच्चों के सदा स्नेही, सहयोगी। अब सहयोगी इसीलिए क्योंकि हमें विकार से बाहर निकालने वाला और संपूर्ण पावन बनाने वाला ही वही है, सिर्फ वही है। तो सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले, जो भी बाबा की शक्तियाँ हैं वही हम में है, वही हमें धारण करनी है। तो उन सर्व शक्तियों में बाबा के समान बनाने वाले, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो सब कुछ बताने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले। अब जब भी सिद्धि प्राप्त होती है कि हमने झूठ बोलने पर जीत पा ली है, हमने काम वासना पर जीत पा ली है, हमने अपेक्षाओं पर जीत पा ली है ना। जो भी ईर्ष्या द्वेष होता है, मत्सर होता है, उस पर हमने जीत पा ली है, अपने अहंकार पर हमने जीत पा ली है। ये सभी सिद्धियाँ है ना। हम ज्ञान स्वरूप बन गए, हम आनंद स्वरूप बन गए, हम पवित्र स्वरूप बन गए, हम प्रेम स्वरूप बन गए, हम शांति स्वरूप बन गए। यही सिद्धियाँ है ना। और इन सिद्धियों से ही हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है। जब भी हम अपने क्रोध पर काबू रखते हैं, हम अपना क्रोध कंट्रोल में रखते हैं, क्रोध पर जीत पाते हैं, तो क्या शांति मिलती है, आनंद मिलता है और क्या हमें समाधान मिलता है, वो हमारा प्रत्यक्ष फल होता है ना। एक अलग सा सुख मिलता है, अलग सी शांति, अलग सा आनंद मिलता है कि मैंने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, है ना, या फिर अहंकार नहीं किया, या फिर मुझे पता है ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अगर कोई कुछ पूछता है और अगर हम उसका अच्छे से जवाब दे पाते हैं, बाबा ने जो बोला है वैसे अच्छे से रियल नॉलेज अगर उनको हम दे पाते हैं, रियल सॉल्यूशन दे पाते हैं, उनके प्रॉब्लम का कारण ढूंढ पाते हैं, उसका निवारण बता देते हैं, है ना, तो ये क्या है, हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि इसमें मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। ये ज्ञान मुझे है, ये बाबा ने मुझे ज्ञान दिया हुआ है और अब मुझे वो पता है कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, मुझे पता है, मैंने अभी यूज़ किया, तो उसका जो आनंद मिलता है वही प्रत्यक्ष फल है।
और वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है, वही हम बन जाते हैं, बाबा के समान बन जाते हैं, तो वही प्रत्यक्ष फल है ना। तो सर्व सिद्धियों की, अभी सिद्धियाँ जो होती है वो तो भक्ति मार्ग में भी होती है ना। भक्ति मार्ग में भी जो कर्म कांड करने वाले जो होते हैं उनमें भी सिद्धियाँ उनको भी प्राप्त होती है कि कोई फ्यूचर जान सकता है, कोई पास्ट में क्या हुआ वो बता सकता है, कोई और कुछ मतलब कोई अगर कोई चीज़ है कुछ है वो खो गई है तो वो कहाँ पर है बता सकता है, कोई पानी पर चल सकता है ना, कोई अगर फ़ोटो देख के भी बता सकता है कि इनका नाम क्या है, कहाँ रहे, ब्ला 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 ब्ला। ये सिद्धियाँ यहाँ लौकिक दुनिया में भी काफ़ी सारी है, लेकिन उन सिद्धियों से मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है ना। क्योंकि वो ये जो लौकिक की जो सिद्धियां हैं ना, वो तो मुक्ति के पहले का ट्रैप है। उसमें जब फंस जाती है आत्माएं या इंसान लोग, जब उसमें फंस जाते हैं तो फिर वो मुक्ति की तरफ जाना उनका बंद हो जाता है। वहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ी रेघ आ जाती है ना। क्योंकि फिर क्या होता है कि उनको जो सिद्धि है वो जब बाकियों को पता चलता है तो फिर उससे उनका नेम फेम मनी वो सब उनको मिलना शुरू हो जाता है, उसमें ही वो अटक जाते हैं, है ना। कि मैं पानी पर चल सकता हूँ, अब इससे मुक्ति तो किसी को ना खुद को मिल सकती है ना औरों को मिल सकती है, लिबरेशन के लिए इसका क्या फ़ायदा है ना। तो ये जो कुछ भी है कर्मकांड जो है, क्या इससे लिबरेशन मिलता है, हम लिबरेट अपने आप को कर पाते हैं, हम मुक्ति की तरफ अपने आप को ले जा पाते हैं। लेकिन बाबा जो बोलता है, अलौकिक ज्ञान जो हमें मिलता है, उसको अगर हम धारण करते हैं तो उससे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है ना, उससे मुक्ति मिलती है। वो बीच में नहीं आती है, वो बीच में लकीर नहीं ड्रॉ करती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले। अब बाबा क्या बोल रहे हैं संपूर्ण मूर्त बनने के लिए, सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जाननी है, समझनी है, माननी है, ये अलग बात है, और धारण करनी है ये अलग बात है। क्योंकि जैसे बाबा बोलता है कि ज्ञान तो सब में है, बहुत अच्छे से औरों को बताते भी है, बहुत ब्यूटीफुली बताते हैं, लेकिन क्या वो प्रत्यक्ष होता है अपने संकल्प बोल और कर्म से, क्या वो प्रत्यक्ष होता है? बाबा बोलता है वो ज़्यादा, वही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, वही इम्पॉर्टेंट है। तो संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एकरस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो व बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए ये 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में है। वह कौन सी है? पहला है ज्ञान मूर्त, दूसरा है गुण मूर्त, तीसरा है महादानी मूर्त, और चौथा है याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। यह चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब बाबा ने कौन कौन से बोले? ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त। अब ज्ञान मूर्त मतलब क्या है? उसका मूर्त स्वरूप बनना है, स्वरूप बनना है उसका, है ना। मतलब जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म में आते हैं, उसमें से बाबा की ज्ञान की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है हमारे या किसी और के, तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, वो समझ में आना चाहिए, तभी उसको बोल सकते हैं ज्ञान मूर्त, है ना। सामने भी, हमारे सामने भी कोई आते हैं ना, ऐसे आत्माएं आती है जो पूछने के लिए आती है, कोई डाउट होता है, प्रश्न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, अड़चने होती है ना। कोई भी अगर आता है तो उसके पहले हमें अपने आप में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए कि अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कारण क्या मेरी समझ में आता है और उसका निवारण क्या मेरी समझ में आता है। अगर वो मेरी समझ में मेरे लिए आ रहा है तो पक्का जब और मेरे सामने अपने प्रॉब्लम्स लेके आएंगे तो उनका कारण, उस प्रॉब्लम का कारण और निवारण मैं बता सकती हूँ, है ना। यही है ज्ञान मूर्त। तो वो ज्ञान मूर्त हम कब बन सकते हैं? जब हमारे ज्ञान कहाँ पर होता है? बुद्धि में होता है, ज्ञान बैठता है बुद्धि में। अब बुद्धि में ज्ञान कब बैठेगा? जब बुद्धि कीचड़े से फ्री रहेगी। कोई कीचड़ा अगर बुद्धि में नहीं रहेगा तभी ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। अब कीचड़ा कैसे फ्री होगा? तो उसके लिए विद्या बाबा ने बताई है। पहले से ही हम कीचड़ा जमाते जमाते इकट्ठा करते आए हैं ना,
वो मतलब क्या है, कार्मिक अकाउंट, है ना। इसके बारे में ये लगता है, उसके बारे में वो लगता है, वो अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, यही सभी बातें हमारी बुद्धि में रहती है ना। वो जो किचड़ा है वो जब हम निकाल देंगे, अब वो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, हमें ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने ही हमारी बुद्धि में जमा करके रखा है। अब वो कैसे निकलेगा, जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे कि बाबा जो भी मैंने तुम्हें दिया है, कष्ट दुख दर्द दिया है, अब मैं समझ गई हूँ कि वो सब कुछ किचड़ा है, उसके बारे में सोचना मतलब बुद्धि में किचड़ा भरना है। अब मुझे मेरी गलती समझ में आई है, तो मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हारे बारे में भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है ना, क्योंकि सबकी किसी भी आत्मा की तरफ कोई भी कंप्लेंट है तो वो किचड़ा है। तो मुझे किसी से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। ये जब हम करते जाएंगे, वो एक दिन में नहीं होता है, वन फाइन मॉर्निंग नहीं होता है। तो जब हम करते जाएंगे तब किचड़ा निकलता जाएगा। जैसे जैसे किचड़ा निकलता जाएगा वैसे वैसे बाबा का ज्ञान धारण होना शुरू हो जाएगा, है ना। और फिर बाबा ने ये भी बोला है, उसके लिए बोला है फॉरगिवनेस है, सकाश है, और फिर संकल्प सेवा है। तो इसका मतलब हमारे जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे किचड़ा खत्म हो जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान बैठने लगेगा। तो ज्ञान मूर्त। दूसरा है गुण मूर्त। गुण मूर्त मतलब जो भी बाबा ने बोला है वो संकल्प, बोल और कर्म से प्रत्यक्ष करना, है ना। गुणों को बाबा ने जो भी गुण बताए वो एक्शन से दिखने चाहिए, प्रत्यक्ष होने चाहिए, या बोल से प्रत्यक्ष होने चाहिए। और हम बोलते क्या है और एक्शन में क्या लाते हैं, जो हमारे संकल्प है ना। सामने अगर कॉकरोच आ जाता है तो कोई एकदम ज़ोर से चिल्लाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई वहाँ पर अगर कोई हाइट वाला कोई टेबल है, चेयर है, उस पर चढ़ जाएगा, कोई हाथ में जो भी है वो लेके मार देगा, है ना, कोई क्या और कुछ करेगा। तो ये कहाँ से आता है, ये एक्शन या बोल, ये स्पॉन्टेनियसली कैसे आता है, जो उस चीज़ के बारे में हमारे बुद्धि में और मन में है ना, वही स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाता है। तो हमारे में से गुण, बाबा ने बताए हुए दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, ये हमारे बोल से और कर्म से कब बाहर आएंगे, जब वो हमारे संकल्पों में होंगे, है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, इसमें से बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, दैवी गुण, दैवी संस्कारों की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, दैवी शक्तियों की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, तभी वो गुणमूर्त है। और ये कब होगा, जैसे बाबा ने मुरली में अभी लास्ट वीक या उसके पहले बोला था कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। हम करते ये है कि पुराने संस्कार अभी प्रैक्टिस में प्रैक्टिस उसी को लाते हैं, है ना, तो वही संस्कार आते हैं। निजी संस्कारों की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तब हम गुणमूर्त बन जाएंगे। महादानी मूर्त, महादानी मूर्त मतलब बाबा बोलता है ना कि तुम पढ़ो फिर पढ़ाओ, तुम समझो फिर समझाओ, तुम धारण करो फिर धारणा कराओ, है ना, कि दूसरों की हेल्प करो। ये जो है वो महादानी मूर्त है, कि मतलब हम में है तभी तो हम दान कर रहे हैं। जो हमारे पास होता है वही हम दान करते हैं ना, जो हमारे पास होता है वही दान करते हैं। अगर हमारे पास अगर इंसल्ट है, गलत वर्ड्स है, गलत बातें हैं, तो हम वही दान करेंगे। हमारे पास अंगारे है तो वही दान करेंगे, हमारे पास फूल है तो वही दान करेंगे, अच्छे बोल है तो वही, अगर रिस्पेक्ट है वही दान, सुख है वही दान करेंगे, प्यार है, प्रेम है, वही दान करेंगे, है ना। तो महादानी मूर्त मतलब बाबा ने जो हमें दिया है उसका जब हम दान करते हैं और दूसरों को पवित्र बनने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए हेल्प करते हैं, तो वही महादानी है। तो हमें महादानी मूर्त बनना है, मतलब धारण करो और धारणा कराओ। और चौथा है याद मूर्त अथवा अर्थात तपस्वी मूर्त, मतलब कंटिन्यूसली बाबा के साथ, निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड, निरंतर बाबा के योग में। याद मतलब योग, है ना, मतलब जिससे भी हम जुड़ जाते हैं, जिस भी तरीके से हम बाबा से जुड़ते हैं वो है योग, वही है याद। अगर हम बाबा की मुरली जो है उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, किसी को पढ़ा के दिखा रहे हैं, या फिर बाबा के ज्ञान के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, है ना, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बाबा से जुड़ जाते हैं वो सभी है याद, है ना, वही योग है, वही याद है। तो निरंतर बाबा की याद में रहना, तो याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। तो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त या तपस्वी मूर्त,
यह चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब इसको अगर हम एक लिंक करें तो हम संपूर्ण बन गए। ज्ञान है, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। ज्ञान है, फिर गुण है, मतलब हम ये कर रहे हैं। गुण कब होता है कि योग में रहते हैं, बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, तो बोल, संकल्प, कर्म में गुण दिखा रहे। महादानी मूर्त औरों को भी, मतलब औरों को बनाने की सेवा कर रहे, है ना। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सभी अगर अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब यह देखो कि अपनी मूर्त में यह चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है व अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। मतलब क्या ये अपने आप को भी प्रत्यक्ष होती है और औरों को भी दिखाई देती है? बाबा बोलता है कि अब ये देखो, ज्ञान मूर्त, अब बाबा एक्सप्लेन कर रहा है कि ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरण चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त, है ना। ज्ञान मूर्त मतलब सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरन चलता रहे। अब ज्ञान का सुमिरन सदैव बुद्धि में तब भी चलता रहेगा जब हम अपने आप को आत्मा समझकर सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे, क्योंकि बाबा ज्ञान और शक्तियाँ लेकर आया है। हथेली पर जो वर्षा लेकर आया है वो ज्ञान और शक्तियाँ हैं। तो जब हम, बाबा ने वैसे बोला है, वैसे मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, और हम परम पिता परमात्मा के बच्चे परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड है ना। तो ज्ञान का सुमिरन चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे। अब इसके लिए भी बाबा ने बोला था ना कि दूसरों की अगर तुम कमियां देखते भी हो, कमजोरियां देखते भी हो, तो उसका वर्णन नहीं करना है। उनमें अच्छा जो है या तो उसका वर्णन करना है, या फिर उनको जहाँ पर चेंज करना है, जिसको उनको छोड़ना है और जो धारण करना है, उसका वर्णन करना है ना। कि तुम ऐसा ऐसा करो तो एकदम तुम अच्छे से आगे जाओगे, है ना। तो सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे। या फिर बाबा जैसे बोलता है, हमारी आदत क्या होती है कि अगर कोई झूठ बोलने की किसी को आदत है तो हम बस ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ उसको तो आदत ही है, वो तो ऐसा ही रहेगा। तो बाबा बोलता है कि ये नहीं बोलना है, हमें उसको बल भरना है। वो निर्बल है, इस वजह से वो झूठ बोलने की उसमें आदत लग गई है, हमें उसमें बल भरना है। तो सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहो, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो। क्योंकि बाबा ज्ञान और शक्ति ही देने आया है, तो मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, इसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास ऐसा इम्तिहान लेते हैं जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफ़ी समय बीत चुका है। इसीलिए यह विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब बाबा ने बोला कि ये विशेष मास जो है वो क्यों दिया है? सेल्फ चेकिंग के लिए दिया है। अब सेल्फ चेकिंग कैसे करना है? अपना स्वयं का स्वयं शिक्षक बनना है, साक्षी दृष्टा होकर अपने आप को देखना है, साक्षी बन अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है, इसीलिए अपने रिजल्ट को देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में और कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं? सर, यह मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसीलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो, मतलब सेल्फ चेकिंग करनी है। ज्ञान, अगर कोई भी सामने कुछ पूछने के लिए या प्रॉब्लम लेकर आता है तो उसका मैं कितना कारण फाइंड आउट कर सकती हूँ, उसका निवारण मैं कैसे बता सकती हूँ कि कारण क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये मैं कितना कर सकती हूँ, है ना। ये ज्ञान का हो गया। दूसरा क्या है, मतलब काफ़ी बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे 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 हम कर सकते हैं, है ना। कि मेरे बोल से और संकल्प से और कर्म से कितना मैं बाबा की प्रत्यक्षता करती हूँ,
कितना बाबा की याद में रहती हूँ, है ना, दूसरों को मैं कितना हेल्प करती हूँ। तो बाबा बोलता है कि इसीलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब यह थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है, जैसे इस मास में चारों ओर की याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है। इसका रिजल्ट क्या समझती हो, कितने मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? टोटल पूछते हैं। सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना? क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? बाबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो? मतलब हमारे आसपास जो है उनका भी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं ना। पहले कैसे थे, अब कैसे है, अब कैसे बन गए हैं, उनको क्या बनना है। वैसे ही बाबा बोलता है अपना भी देखो, वर्तमान के नहीं हो, वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो। जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से यह जानने का अभ्यास भी होना चाहिए। कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज़ को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकती हो। यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविज़न द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। मतलब बाबा हमें बोल रहा है कि तुम्हें कैसे होना चाहिए। बाबा ये भी बोल रहा है कि समय है ही नहीं अब तक तुम्हें ये बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? कि कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव, मतलब जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविज़न द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से बाबा बोल रहा है हमें, तुम्हें क्या अभी तक बनना चाहिए था या फिर बहुत जल्दी बनना है? कि दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। यह साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली। मतलब बाबा बोलता है ना मुरली में कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, शब्दों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, माइंड टू माइंड आप आत्मा आत्मा के साथ बात करेगी। वही बाबा बोल रहा है कि जैसे टेलीविज़न पे हमें कुछ भी दिखाई देता है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है हमें दिखाई देता है, घर बैठे बैठे दिखाई देता है, वैसे बाबा बोलता है कि तुम्हें एक याद की स्थिति में स्थित, शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से सबकी एक दूसरे के पुरुषार्थ की गतिविधि स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये चेक करना है कि क्या मैं जान सकती हूँ दूसरे को देखकर। यह साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको 100% कहते हैं, इमर्ज रूप में होगी, मतलब प्रत्यक्ष रूप में होगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। यह सिद्धि अपने वर्तमान समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है। मतलब ये चारों मूर्त स्वरूप हम हो गए हैं, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या यह स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। यूँ तो इस मास की रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए। जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब फिर आने वाले यह 2 मास विशेष बुलंद आवाज़ से चारों ओर
बाप को प्रत्यक्ष करने के नगारे बजाने हैं। जिन नगारों की आवाज़ को सुनकर सोई हुई आत्माएं जाग जाएं। चारों ओर यह आवाज़ कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है। मतलब बाबा बार बार बोल रहा है कि अब बाबा की प्रत्यक्षता होनी ही चाहिए। अब उसके लिए बाबा ने, मतलब बाबा जैसे बोल रहे हैं कि तुम संपूर्ण मूर्त अभी तुम बन ही जाओ, समान, समीप, समान और संपूर्ण, है ना। बाबा ने पहले बोला कि समीप कैसे रहना है, बाद में बाबा ने मुरलियाँ चलाई कि समान कैसे बनना है, और अब बाबा बोल रहे हैं कि संपूर्ण, संपूर्ण कैसे बनना है। तो उसमें ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त, है ना। तो बाबा ने आज ये बोला है कि संपूर्ण मूर्त कैसे बनना है। ओम शांति।